रिएक्शन एंड इक्वेशन का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि पहले टॉपिक जितनी भी है वो सब वीडियो में कवर हो चुकी हैं और इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो क्लास 10th में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिया गया है वो बेसिकली 4 टाइप्स में दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप के रिएक्शन हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ए प्लस बी मान लें दो कोई रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होके ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है ना, नाइट्रोजन गैस को अगर हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा जाए, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है N2 और इसका रिएक्शन अगर हम करें H2 हाइड्रोजन, तो इसके 3 मोल ले लेंगे और ये बन जाएगा 2NH3। अब यहाँ पे देखें कि जो रिएक्टेंट है वो कितने हैं? 1 2। ठीक है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो। तो 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। अब एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो जिससे ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें और भी एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाए O2 से तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे और इसके आगे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करा? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी इसके एग्जांपल हैं जैसे H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, दोनों मिल करके जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? 2HCl, जो कि क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या दिया गया है? दी सब्सटेंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप टू 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस आर कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी एक कंपाउंड ब्रेक होकर के 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में क्या होता है? फॉर्म होता है। मतलब एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? कोई भी एक प्रोडक्ट उसको हमने ब्रेक करके वो 2 प्रोडक्ट में का फॉर्मेशन कर दिया, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इसके अगर कोई एग्जांपल की बात करें तो मान लो हमारे पास इसके एग्जांपल की बात करें, मान लो हमारे पास क्या दिया गया है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम हीट करें तो जाहिर सी बात है हीट करेंगे तो हर चीज़ क्या होती है? ब्रेक होती है। ठीक है, तो हीट करने के बाद ये क्या होगा? ये ब्रेक होगा किसमें? CaO प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन 2 प्रोडक्ट में क्या होगा? ब्रेक होगा। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक कंपोनेंट ब्रेक होके 2 कंपोनेंट में चेंज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसके और भी एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CaO प्लस H2O। अब एक कंपाउंड था वो ब्रेक होके 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड आर कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब कोई एक कंपाउंड, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का पोजीशन ले लेता है और उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे मान लो हमारे पास है 2HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसका रिएक्शन हम मान लो जिंक मेटल से करते हैं, Zn से, तो यहाँ पे ये बनता क्या है कि हाइड्रोजन को जिंक क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। हाइड्रोजन को जिंक क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया, और उसको डिस्प्लेस करने के बाद क्लोरीन के साथ जिंक खुद ऐड हो जाता है और ये बना लेता है ZnCl2, और प्लस में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसके और भी एक एग्जांपल है। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस करके उसको हटा के उसकी जगह पे खुद ऐड हो जा रहा है, उसको क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक दूसरे में इंटरचेंज होता है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, एक दूसरे को डिस्प्ले का, और मिल करके एक दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसके कोई एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अगर इसका रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड से कर दें तो यहाँ पे देखो ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब Ag जुड़ जाएगा Cl से और Na जुड़ जाएगा NaNO3 से, तो ये क्या बना लेगा, AgCl प्लस NaNO3, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास है HCl प्लस NaOH, ये तो सीधा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, है ना। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेगा, है ना। तो जैसे इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो H किसके पास चला जाएगा, OH के पास, Na आ जाएगा Cl के पास, एक दूसरे में इंटरचेंज हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2O। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट में ही आता है। और फिर एग्जांपल की बात करें तो जैसे BaCl2 होता है, BaCl2 वेरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से करें, मीन्स CuSO4 कॉपर सल्फेट से करें, तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस CuCl2, है ना। ये बन जाएगा वेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो Ba किससे रिएक्ट किया, SO4 से, और Cu किससे रिएक्ट करा, Cl2 से, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी इसमें और भी रिएक्शन है जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, और कुछ एग्जांपल और भी हैं इसके, तो उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।